हड्डियां तक दान में वो दे चुके धर्मात्मा। बहुत ही बढ़िया चक्र सुना करुणा जी से। चलते जवाबी की ओर। तो उन्होंने दो धुनें गाई थी, दोनों का मैं जवाब लेके आया हूं। लेकिन पहले मेरा एक गाना जो मैंने गाया और करुणा जी उसको सामान्य गाना समझ बैठी। खैर दोष उनका नहीं है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। लेखक महोदय जो लिख के दे देते हैं उसको वो गा जाती हैं। तो मेरा गाना कह रहा था, और मिला से यूं और मिला के अकेली मुझे छोड़ के गए। तो लेखक महोदय भाई साहब जरा ध्यान देंगे, मेरा ये गाना साधारण नहीं था। ये गाना मेरा दो जगह से बंधा हुआ है भाई साहब, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। और मिला से यूं और मिला के अकेली मुझे छोड़ के गए। भेजती में सहज जल पिला के मिला के उधर अकेली मुझे छोड़ के गए, क्यों मेरा दिल तोड़ के गए। तो भाई साहब जरा गौर करना चाहिए था गाने पर। साधारण गाना नहीं था और काफिया बंदी तो आपसे बिल्कुल नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान देंगे। और ये 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान दीपक जी रोडवेज ड्राइवर पिंगोरा निवासी, उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप आया है। चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए कहेंगे। चलिए उनकी धुन की तरफ। उन्होंने कहा, और कर लो मेरा एतबार चलो, चांद के पार 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 चलो। उनकी बात थी रथ से संबंधित। रथ में उंगली केकई ने लगाई तो दशरथ को प्राण गंवाने पड़े। इस तरह से कई रथ दिखाए। तो भाई साहब आपने लेखक महोदय जी 3 रथ दिखाए और चौथा देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे। तो बात उस समय की है जब कर्ण और अर्जुन में युद्ध चल रहा था। तो कर्ण जब तक रथ पे विराजमान थे तब तक अर्जुन पे भारी थे। तो किस तरह से, जब तक रथ पर खड़े रहे कर्ण पड़े हैं भारी। जब तक रथ पे खड़े रहे कर्ण पड़े हैं भारी। जब तक रथ पे खड़े रहे कर्ण पड़े हैं भारी। रथ के कारण ही उसने, क्योंकि उसके रथ का पहिया निकल गया और जैसे ही वो पहिया को लगाने नीचे उतरे तो रथ के कारण ही उसने जीती बाजी हारी। रथ के कारण ही उसने जीती
कोई स्वार्थ सुनो। काफिया नोट कर लेना, आपसे हटके आएगा। उसका छुपाना कोई स्वार्थ सुनो, भारत सुनो, भारत सुनो, भारत सुनो, भारत सुनो, भारत सुनो, भारत सुनो। एक और धुन आई थी, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, ये 21 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अशोक जी नावली वालों की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो कहना, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मुझको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। मुझको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। 2-3 दिन से काम की इतनी व्यस्तता थी, कोई टाइम टेबल नहीं रहा, इसलिए थोड़ा गले का इशू है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा फिर भी। तो कहना, उनकी बात थी कि अर्जुन प्रण ठान लेता है कि मैं आज जयद्रथ को मार दूंगा, और 21 रुपए का पुरस्कार ब्रजमोहन वकील साहब पिंगोरा निवासी उनकी तरफ से। तो कहूंगा, तो उधर अर्जुन कह रहा है कन्हैया से, तो इधर से फिर जब अर्जुन की बातें सुनते हैं कन्हैया, तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, बड़ा गुरूर है जो, बड़ा गुरूर है क्यों प्रण तू ऐसा करता है, बड़ा गुरूर है क्यों प्राण तू ऐसा करता है। और 51 रुपए का आशीर्वाद जनकार साउंड सर्विस बजरिया बयाना बड़े भाई अशोक तिवारी जी गुर्दा नदी वालों की तरफ से, उनके चरणों में सर रखते आशीर्वाद की कामना करते हुए कहूंगा। और 11 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान चाचा जी घनसुंदर जी की तरफ से, बड़ा गुरूर है क्यों प्राण ये तूने ठाना है, समय बड़ा है बली, समय बड़ा है बली, क्यों ना इससे डरता है, समय बड़ा है बली, क्यों ना इससे डरता है। बड़ा गुरूर है क्यों प्राण तू ऐसा करता है, समय बड़ा है बली, क्यों ना इससे डरता है, समय बड़ा है बली, क्यों ना इससे डरता है। अगर तुम पे जयद्रथ, तो कन्हैया कहने लगे, तुमने प्रण तो कर लिया अर्जुन, लेकिन अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो तुमको अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कन्हैया,
अगर तुम पे जयद्रथ मरण हो ना पाया, अगर तुम पे जयद्रथ मरण हो ना पाया, तू खुद छोड़ ऐसे ये संसार देगा। तो खुद छोड़ ऐसे ये संसार देगा, तो खुद छोड़ो ऐसे ये संसार देगा। मैंने ये सुझाव दिया है, मैं तो केवल आपको सुझाव दे रहा हूं, मानो या ना मानो अर्जुन तुम्हारी मर्जी। मैंने ये सुझाव दिया है, क्यों ये प्रण पार लिया है। मैंने ये सुझाव दिया है, क्यों ये प्रण पार किया है। ये तो रहे आपके सवाल जवाब।